क्या नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा? क्या नून लीग के कायद लंदन रवाना हो सकेंगे? नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवानगी को तैयार, आज के टिकट्स भी बुक। शहबाज शरीफ और जाती मौलिज भी हमरा जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाम ECL में होने की वजह से रवानगी का अमल ताखीर का शिकार हो रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ खतरात बढ़ रहे हैं, खदशा है कोई हादसा ना हो जाए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर 18,000 की सतह पर आ गए। सरकारी मेडिकल बोर्ड की बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सिफारिश। डॉक्टर्स ने कहा नवाज शरीफ को पाकिस्तान में रखना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के इजलास में वजीर सेहत यास्मीन राशिद की भी शिरकत। पाकिस्तान को मदीने के उसूलों पर अजीम रियासत बनाना है। NRO मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क कंगाल करने वालों को मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं, लूटमार करने वालों पर रहम और NRO से मुआशरे का बेड़ा गर्क होता है। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत हर जगह माफिया बैठा है। अपने फैसलों पर डटे रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आज हुक्मरानों की मुआशरे में 2% की हैसियत नहीं। जबरी मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इस्लाम में जबर का कोई तस्वुर नहीं। गुरूर के पहाड़ को रेत के सहरा में बदल दिया। उधर आज़ादी मार्च के प्लान B की तफसीलात सामने आ गई। अहम तिजारती शाहराहों को बंद करने का फैसला। इंडस हाईवे, शाहराह रेशम, चमन बॉर्डर को जाने वाली सड़कें बंद कर दी जाएंगी। स्पेन में आम इंतखाबात, 98% वोटों की गिनती मुकम्मल। हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी 120 नशस्तों के साथ सबसे आगे। दाएं बाजू की जमात पॉपुलर पार्टी 87 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। वॉक्स पार्टी 52 नशस्तों का तीसरा नंबर। हुकूमत बनाने के लिए 176 नशस्तों की जरूरत। मौलिक हुकूमत बनने का इम्कान। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सके। जंग इंतजामिया की नाअहली म्यूनिसिपल स्टेडियम का बुरा हाल कर दिया। जहां कभी खेल कूद की सरगर्मियां उरूज पर थीं, अब वहां नशइयों के डेरे हैं। और लंदन में दौलत मुश्तरका के ममालिक की सालाना नुमाइश। पाकिस्तानी सकाफती दस्तकारी और खानों ने धूम मचा दी। मसनूआत की नुमाइश के लिए रंगारंग स्टॉल सजाए गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया, उनकी अहलिया और अमले ने मुंतजमीन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कढ़ाई वाले मलबूसात और खानों की खुशबू ने दीवाना बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। नाज़रीन, नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का अमल ECL से नाम ना निकलने के बायस ताखीर का शिकार। क्या नवाज शरीफ ECL से निकाला जाएगा? क्या नून लीग के कायद लंदन रवाना हो सकेंगे? नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवानगी को तैयार, आज की टिकट भी बुक है। शहबाज शरीफ और जाती मौलिज भी हमरा जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ का नाम ECL में होने की वजह से रवानगी का अमल ताखीर का शिकार है। हर गुजरते लम्हे के साथ खतरात बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवानगी को तैयार हैं। आज के टिकट्स भी बुक हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद क्या आज लंदन रवाना हो सकेंगे? उनका नाम ताहाल ECL में मौजूद है और कब तक निकाला जाएगा? शहबाज शरीफ और जाती मौलिज भी उनके हमरा जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि नवाज शरीफ का नाम ECL में होने की वजह से रवानगी का अमल ताखीर का शिकार है। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। फ़हीम, बताइएगा, नवाज शरीफ ने आज लंदन रवाना होना है, ECL से नाम निकलने के हवाले से कोई इत्तला है आपके पास? बिल्कुल जी, ये 2 रोज कबल जो है ये मुमकिन जो बुकिंग जो थी उसकी तफसीलात सामने आई थी, जिसके मुताबिक आज जो है तकरीबन 9 बजे के करीब गैर मुल्की प्रवास पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ और जाती मौलवी डॉक्टर अदनान जो है वो नशिस्तें बुक करवाई गई थी। और मुमकिन तौर पर अब लग रहा है कि ये रवानगी जो है वो आज की नहीं हो सकेगी, क्योंकि तकरीबन अब सिर्फ 50 मिनट से कम वक्त रह गया है इस फ्लाइट को प्रवास को चलने के लिए। लेकिन अभी तक कोई इस तरह के आसार नजर नहीं आ रहे कि नवाज शरीफ जो है
वो जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हों, क्योंकि तकरीबन 25 से 30 मिनट जो हैं वो कम से कम दरकार होते हैं जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट की तरफ अगर ये आती हैं। लेकिन अभी तक ये एहसास सामने नहीं आए कि वो जाती उम्रा से रवाना होंगे, उसके बाद फिर बोर्डिंग और दीगर मामला हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है उनके जो नवाज शरीफ के ख़ानदानी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी नासाज हो गई थी, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब, उनकी जानिब से ये बात सामने आई थी कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ताहाल जो है वो एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है और अभी तक उसको निकाला नहीं किया। जब तक वो नाम निकाला नहीं जाता उसके बाद जो है फिर उस वक्त तक फैसला नहीं किया जा सकता कि आया कि नवाज शरीफ जो है वो प्रवास भरेंगे कि नहीं भरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो दिलचस्प पहलू ये है कि उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ भी 2 केसेस पर इस वक्त एहतसाब अदालत में समाअत हो रही है, जिसमें चौधरी शुगर मिल है, जिसमें आशियाना केस है। तो उस हवाले से भी देखना होगा कि आया कि उन्हें भी अदालत की जानिब से इजाज़त मिलती है कि वो भी बाहर अपने भाई के साथ जाकर अपने भाई का इलाज करवा सकें। इसलिए अभी तक जो है ये सूरत हाल गुम काफियत में है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीद ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया जाएगा और वो आज प्रवास भर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो है कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ सकी कि आया कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकला है कि नहीं। तो जब तक वो नाम ECL से नहीं निकलेगा वो लाहौर एयरपोर्ट से प्रवास नहीं भर सकेंगे। जी वही ममीन, इस मुतल्लिक़ आपने हमें तफसीलन अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह केस की समाअत करेंगे। फिरदौस आशिकवान तहरीरी जवाब में गैर मशरूत माफ़ी मांग चुकी हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ भी दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। गुलाम सरवर खान ने डील के जरिए नवाज शरीफ को रिलीफ देने का इल्ज़ाम आयद किया था। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह केस की समाअत करेंगे। फिरदौस आशिकवान तहरीरी जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुकी हैं, जबकि वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ भी दरख्वास्त पर आज समाअत होने जा रही है। गुलाम सरवर खान ने डील के ज़रिए नवाज शरीफ को रिलीफ देने का इल्ज़ाम आयद किया था। अहम समाअतें आज। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत होगी। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़याज़, बताएगा इन दोनों समाअतों के हवाले से कब तक ये समाअत मुतवक्के है? जी 9 बजे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह केसेस की समाअत करेंगे। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तो तौहीन अदालत का केस अदालत ने पहले ही इनिशिएट कर रखा है, जिसमें फिरदौस आशिकवान की जानिब से हफ्ते को जवाब भी जमा करवा दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा था कि उनकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी जिसमें कि कोई तौहीन अदालत का कहा जाए, लेकिन अगर अदालत को महसूस होता है कि तौहीन अदालत की गई है या अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है तो एक बार फिर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। उसके अलावा वफाकी वज़ीर चौधरी गुलाम सरवर खान के खिलाफ भी आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत ने इस दरख्वास्त को भी फिरदौस आशिकवान की दरख्वास्त के साथ फिक्स करने की हदायत की थी, क्योंकि जिसमें चौधरी गुलाम सरवर खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मियां नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है वो एक डील का नतीजा लगता है, जिस पर उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। तो अब आज उस पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह अब से कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत करेंगे। फिरदौस आशिकवान को भी अदालत ने आज तलब कर रखा है, जबकि चौधरी गुलाम सरवर खान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जी फ़याज़ महमूद, इस मुतालिक आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। राबते और मुलाकातें किसी काम ना आईं। JUI के धरने को 10 रोज हो गए। मौलाना फजल रहमान ने धरना जारी रखने पर तजावीज़ मांग ली। सूबाई क़यादत की रिपोर्ट की रोशनी में धरने के मुस्तकबिल का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक JUI का मुतालिबात तस्लीम ना होने पर प्लान B पर अमल दरामद का फैसला। प्लान B के तहत मुल्क भर में शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा, जबकि इंडस हाईवे, शाहराह रेशम, चमन बॉर्डर को जाने वाली सड़कें भी बंद होंगी। शाहराहें बंद करने के फैसले पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक प्लान B पर अमल दरामद का आगाज़ जल्द हो जाएगा। राब्ते और मुलाकातें किसी काम न आई। JUI के धरने को 10 रोज़ से ज़्यादा हो गए। मौलाना फजल रहमान ने धरना जारी रखने पर तजावीज़ मांग ली हैं। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का पड़ाव 12वें रोज़ में दाखिल। पेशावर मोड़ पर लगाए गए खैमों में शुरका ने रात गुजारी। जमीयत उलमा इस्लाम कारकुनान को 1 हफ्ते का राशन फराहम करेगी। आज़ादी मार्च के शुरका के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं।
इसी बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आज आज़ादी मार्च के जो धरना है, जो शुरा हैं, उनको 12 रोज़ हो गए हैं, पेशावर मोड़ पर वो मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कितने शुरा यहाँ पर मौजूद हैं? इंतज़ाम कैसे हैं? आज बिल्कुल आज़ादी मार्च के पड़ाव को आज 12वां रोज़ जो है वो 12वें रोज़ का आगाज़ हो चुका है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन भी मामूल के मुताबिक नमाज फजर के बाद इस दिन का आगाज़ हुआ। नमाज की अदायगी के बाद जो धरने के शुरा है उन्होंने अपने लिए नाश्ते का अहतमाम किया और नाश्ते के बाद जो पिंडाल हैं जहाँ पर रोज़ाना जलसे की सूरत में जो है तकारीर का एक सिलसिला चलता है, यहाँ पर सफाई की गई। और सफाई के बाद जो है यहाँ पर जो शुरा है मुख्तलिफ वो अपने अपने कामों में मशगूल हैं, जबकि इसके साथ साथ कुछ जो शुरा है वो एक अपने आप को जो है मसरूफ़ रखने के लिए कोई खेलों में मसरूफ़ है, कोई जो है अपने खैमों की और कैंपों की सफाइयाँ कर रहा है, जबकि मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाए गए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। शुरा जो है वो नमाज फजर के बाद ही जो है अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं और दिन 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर पिंडाल के करीब यहाँ पर जमा होना शुरू होते हैं और यहाँ पर पूरा दिन तकारीर का एक सिलसिला चलता रहता है। गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन पूरा दिन चलती रही। तमाम जो सियासी लीडरान है वो भी यहाँ पर आए अपोजिशन के, उन्होंने भी यहाँ पर तकारीर की और आज का दिन का भी कहा जा रहा है कि इसी तरह रूटीन के मुताबिक जो है इस दिन का आगाज़ होगा और जैसे गुज़िश्ता 10 दिन गुजारे गए हैं वैसे ही आज का दिन भी जो है ये शुरा यहाँ पर गुजारेंगे। इसके साथ साथ जो JUI के रहनुमा है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो शुरा है उनको तकरीबन तमाम शुरा को एक हफ्ते का राशन भी मुहैया किया जाएगा ताकि उनको किसी किस्म की यहाँ पर खाने पीने